हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेजर इंग्लिश बाय सुभाष सर पर। आज हम कंजक्शन का पार्ट 2 पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंजक्शन की पार्ट 1 पढ़ रखी थी, जिसमें कंजक्शन की परिभाषा क्या है और कंजक्शन के टाइप्स क्या हैं, इस पर ब्रीफली चर्चा की थी। आज हम जो पढ़ेंगे उसमें भी हम कंजक्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे और कंजक्शन के टाइप्स के बारे में हल्का सा विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कंजक्शन के दो टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? दो, जो कि मैंने अपने खुद के अनुसार बांट रखे हैं। ठीक है, कौन से थे? पेयर और अनपेयर। कौन से थे मेरे बच्चों? पेयर और अनपेयर थे। आज हम जो चर्चा करेंगे वह करेंगे टोटली अनपेयर कंजक्शन पर बेस्ड। टोटली जो चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वह अनपेयर कंजक्शन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है साहब। तो आपको भी सर जी अनपेयर कंजक्शन कौन से होते हैं, ये तो मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता ही चुका हूँ। एक बार पुनः फिर से बताने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए ध्यान से, जैसे एक कंजक्शन होता है मेरे बच्चों एंड। क्या होता है? एंड। ठीक इसी प्रकार एक होता है आपका बट। कौन सा होता है? बट होता है। ठीक इसी प्रकार और कौन सा होता है? थोड़ा से साइड में कर लें तो आपको समझने में प्रयास ज्यादा आसानी रहेगी। जैसे एक रहता है मेरे बच्चों एंड। क्या रहता है? एंड रहता है। एक रहता है आपका वट। ठीक है साहब। एक है आपका सो और बिकॉज, BE CAUSE। एक रहेगा आपका यट। फिलहाल हम इन 5 कंजक्शन को जानने का प्रयास करेंगे। हमें इन पांचों के सेंस पता होना चाहिए और शायद आपको पहले से पता होंगे भी, है ना। जैसे कि आपको मालूम है एंड माने क्या होता है, तो आप कहोगे सर जी एंड माने होता है और। बट माने क्या होता है, तो आप कहोगे सर जी बट माने होता है लेकिन, किंतु और परंतु। शो मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे बेटा सो मतलब होता है इसलिए। क्या होता है? इसलिए। बिकॉज मतलब क्या होता है, तो बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। और भाई साहब अब बच्चा आपका क्या? यट का मतलब होता है फिर भी। हम इन पांचों कंजक्शन को बड़े ही आराम से आज की वीडियो में समझेंगे और इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम इधर वाले कंजक्शन यानी जो पेयर वाले हैं उनको समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो यहाँ तक कोई समस्या है? आप कहोगे अभी तो कोई समस्या नहीं है, अभी हमने पढ़ाई क्या है, अभी हमने एंड, बट, सो, बिकॉज और येट इनका हिंदी में क्या सेंस होता है, बस इतना ही समझ रखा है। अब चलेंगे आगे की दुनिया में। तो आगे की दुनिया में आपको पता है मैंने आपको इनके कंसेप्ट बता रखे हैं। क्या बताया बोलो? कंसेप्ट। इसका कंसेप्ट ये है मेरे बच्चों, यदि पहली वाली बात का दूसरी वाली बात पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है तो हम कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे? एंड का। ये बताया था बोलो, यदि पहली वाली बात का दूसरी वाली बात पर कैसा इफेक्ट बच्चों? पॉजिटिव इफेक्ट होगा तो हम कंजक्शन क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक इसी प्रकार यदि पहली वाली बात का दूसरी वाली बात पर कैसा इफेक्ट हो मेरे बच्चों? नेगेटिव इफेक्ट हो तो क्या आवेगा? बट आवेगा। क्या आवेगा? BUT। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा, सर जी आपने बता दिया पहली वाली बात का दूसरी वाली बात पर पॉजिटिव इफेक्ट होगा और पहली वाली बात का दूसरी वाली बात पर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो एंड आएगा और नेगेटिव होगा तो क्या आएगा? बट आएगा। लेकिन ये इफेक्ट होता क्या है? व्हाट इज पॉजिटिव इफेक्ट एंड व्हाट इज नेगेटिव इफेक्ट? टेल मी प्लीज। तो भाई साहब पॉजिटिव इफेक्ट क्या है और नेगेटिव इफेक्ट क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पॉजिटिव जैसा कि नाम से स्पष्ट पॉजिटिव सेंस में जाएगा। हम कोई भी एक्शन करें और उस एक्शन को करने का जो उद्देश्य है वह क्या हो जाए? पूरा हो जाए। यानी कोई भी पहला एक्शन है उस एक्शन को हम कर रहे हैं और दूसरा वाला जो एक्शन है वह पूरा हो जाए। जैसे हम दौड़ रहे हैं, दौड़ किस लिए रहे हैं? रेस जीतने के लिए, और हम रेस जीत भी जाएं। तो दौड़ने का जो उद्देश्य था वो क्या था मेरे बच्चों? बोले सर जी रेस जीतना था, और रेस जीत जाए तो समझ लो पहली वाली बात का दूसरी वाली बात पर यहाँ कैसा इफेक्ट है? बोले सर जी पॉजिटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव है तो कंजक्शन का आवेगा? बोले एंड आवेगा। क्या आवेगा? एंड आवेगा। कैसे? एग्जाम्पल से और देखते हैं। जैसे मैं कहूँ मेरे बच्चों आपसे आई रैन फास्ट। ध्यान से देखना, मैंने आपसे कहा आई रैन फास्ट, मैं तेज दौड़ा और डॉट 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 आई वॉन द रेस। ध्यान से देखना भाई साहब, आई वॉन द रेस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई साहब हम तेज दौड़े पहली वाली बात है और हम रेस जीत भी गए दूसरी वाली बात है,
इस वाली बात का इस वाली बात पर कैसा इफेक्ट रहा, बोलो पॉजिटिव, क्योंकि हम दौड़े ही रेस जीतने के लिए थे। इसलिए इस स्थिति में पहली वाली बात का दूसरी वाली बात पर कैसा इफेक्ट है, बोले सर जी पॉजिटिव इफेक्ट है। और पॉजिटिव इफेक्ट होता है तो कंजक्शन क्या आता है, सर जी एंड आता है। बिल्कुल आ गया भाई सर, कोई समस्या है आपको भी? बिल्कुल नहीं है। फिर कहोगे सर जी नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, तो आइए हम बताते हैं। यदि हम तेज तो दौड़ते और रेस हार जाते बेटा, जैसे मैं कहूं आई रैन फास्ट और डॉट 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 आई लॉस्ट द रेस, ऐसी स्थिति में भाई साहब एक बात बताइए आप हमको कि हम बहुत ही तेज दौड़े लेकिन रेस का हुआ है हार गए, तो इस वाली बात पर बोलो कैसा इफेक्ट है, आप कहो सर जी नेगेटिव इफेक्ट है। और नेगेटिव इफेक्ट के लिए बोलो क्या आता है, कंजक्शन वट आता है। क्या आता है, बट आता है। इन दो एग्जाम्पल से आपके ये दोनों आंसर मुझे ऐसा लगता है क्लियर हो गए होंगे। एक बार पुनः सुनिए, यदि पहली वाली बात का दूसरी वाली बात पर पॉजिटिव इफेक्ट हो, कैसा हो मेरे बच्चों, पॉजिटिव इफेक्ट हो तो कंजक्शन एंड आएगा। और पहली वाली बात का दूसरी वाली बात पर नेगेटिव इफेक्ट होगा तो कंजक्शन क्या आएगा, बट आएगा। क्लियर है आपको सर जी? बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं सो और बिकॉज की। ये दोनों बात भी बहुत आसान है। कितनी आसान है, बहुत आसान है। क्योंकि भाई साहब जो इसलिए होता है, इसलिए ही है। ये कब आता है, ध्यान से देखते हैं भाई साहब। जैसे यदि भाई साहब पहले कोई लॉजिक आ जाए, क्या आ जाए, लॉजिक, ध्यान से देखना। यदि लॉजिक पहले हो और उस लॉजिक की जो भी कारण हो, कथन हो, जो भी बात हो, वह बात बाद में हो, तो ऐसी स्थिति में भाई साहब हम वहां पर लगाते हैं इसलिए। क्या लगाते हैं, इसलिए। इसका जस्ट उल्टा क्या रहता है, इसका जस्ट उल्टा ये रहता है मेरे बच्चों, यदि बात पहले हो जाए, यदि बात पहले है और उस बात का लॉजिक बाद में आए, लॉजिक कब आए, बाद में, तो क्या आवेगा, तो आवेगा चूंकि। क्या आवेगा, चूंकि। कैसे, अभी हम एग्जाम्पल से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर से देखिए ध्यान से, क्या बताया हमने, बताया यदि लॉजिक पहले हो, लॉजिक का होता है कारण। कारण क्या होता है, जैसे मैं कह दूं भैया आज हम बीमार हूं, मैंने कहा टुडे, ध्यान से देखना, टुडे आई एम इल, टुडे आई एम इल, आज हम कहाँ हूं, बोले आज हम बीमार हूं साहब, बहुत बढ़िया। तो आज हम ग्रुप स्टडी नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्टडी, जी साहब। टुडे आई एम इल, आज मैं बीमार हूं, आई विल नॉट स्टडी। एक सेंटेंस आपके सामने ये है। एक सेंटेंस इसी को मैं लिखता हूं उल्टा, ध्यान से समझना। मैं कह दूं भैया आई विल नॉट स्टडी, आई विल नॉट स्टडी डॉट 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 टुडे आई एम इल। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ये दोनों सेंटेंस मैंने एक दूसरे के रिवर्स कर दिए। इसमें ये पहले ये बाद में, अगले में ये वाला पहले और ये वाला बाद में। अब ध्यान से देखिए आप क्या देख पा रहे हैं, यदि इसी वाली बात को मैं हिंदी में लिख दूं तो आप और बढ़िया समझे। तो मैं लिख दूंगा आपसे इस वाली बात को, आज मैं बीमार हूं, तो आप और बढ़िया से रिलेट कर पाओगे। आज मैं कहाँ हूं भैया, बोले बीमार हूं, डॉट 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 आज पढ़ाई नहीं करूंगा। तो आप एक बात बताओ ध्यान से भाई साहब, आपकी समझ में क्या आ रहा है, आज पढ़ाई नहीं करूंगा। तो आपकी समझ में आ गई बात कि सर जी जामे तो इसलिए आएगा। हिंदी में सेंटेंस लिखने पर आप बड़ी बढ़िया तरीका से समझ गए। मैंने कहा आज मैं बीमार हूं इसलिए आज पढ़ाई नहीं करूंगा। अब इसको देखते हैं भाई साहब, आई विल नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, डॉट डॉट आज मैं बीमार हूं। आपके सामने सारी बातें मैंने क्लियर कर दी। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा ये क्या है, ये एक बात है। ध्यान से देखना मेरे बच्चों, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा, इसका लॉजिक दिया है मैंने बाद में। ध्यान से देखना, इसका लॉजिक कब दिया है मैंने, बाद में।
क्योंकि मैं कहा हूँ बोलो बीमार हूँ, क्योंकि मुझको भूख नहीं है, मैं पेपर देने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आंसर याद नहीं है। तो जब भी कोई बात या कोई कथन पहले होता है और उस कथन का लॉजिक बाद में होता है तो हमेशा उसमें आता है क्योंकि, और इसी क्योंकि को मेरे बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं बिकॉज। क्या कहते हैं? बिकॉज। तो यही वाली बात मैंने आपको वहां पर लिखने का प्रयास किया है। अगर बच्चों बात पहले है और उस बात का लॉजिक बाद में है तो वहां आता है चूंकि या बिकॉज। क्या आता है? बिकॉज। और लॉजिक पहले है बात बाद में है तो मेरे बच्चों वहां आता है सो। क्या आता है? सो। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? बोलिए। समझ पा रहे हैं तो लिखो यस, नहीं पा रहे हो तो भैया लिखो नो। एक बार फिर सुनिए, हमने सिर्फ अभी 4 बातें समझने का प्रयास किया है। उसमें से पहली बात है एंड। क्या है? बोलो मेरे साथ, बोलो क्या है? एंड। एंड कब आता है? बोलो ध्यान से। जब सर जी पहली वाली बात का दूसरी वाली बात पर कैसा इफेक्ट हो। बोले सर जी पॉजिटिव है तो क्या आएगा? एंड आएगा। बहुत बढ़िया बात, बहुत आसान है, आंख बंद करके कभी भी बोल दोगे। अगर पहली वाली बात का दूसरी वाली बात पर कैसा इफेक्ट हो। बोले सर जी नेगेटिव हो, नेगेटिव है तो क्या आएगा? बोले सर जी बट आएगा। बहुत सिंपल सी बात। इनसे भी ज्यादा सिंपल जो है नीचे वाली 2 बातें क्या है? बोले सो कब आएगा? सो जब आएगा जब लॉजिक पहले हो। जैसे आज वर्षा हो गई है इसलिए मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। मंदिर क्यों नहीं जाऊंगा? इसका लॉजिक क्या है? बोले वर्षा हो गई है। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या लॉजिक है? बोले साहब मैं लेट हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? लेट हो गया हूँ। यानी जब जब लॉजिक पहले आएगा, मुझे जुकाम हो गया है इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो जो बोल नहीं पाने का जो रीजन है, लॉजिक है, वो क्या है? बोले वो है जुकाम हो जाना। जुकाम हो जाना, पानी बरस जाना, रुपया ना होना, जो भी लॉजिक हैं, अगर वो लॉजिक पहले आ रहे हैं और वो लॉजिक की बात बाद में आ रही है तो भाई साहब ऐसी स्थिति में हम प्रयोग करते हैं सो या देयरफॉर। ठीक है। लेकिन यदि भाई साहब बात पहले हो और लॉजिक बाद में हो, ऐसी स्थिति में हम प्रयोग करते हैं क्या? बिकॉज। कोई समस्या आपको? सर जी छाड़ो समस्या नहीं है, बात बिल्कुल छान छान के समझ में आ गई। ठीक है। नहीं आई हो तो एक बार पुनः देख लेना तो आ जाएगी। ठीक है। अब बात करेंगे भैया हम यट की। किसकी बात करेंगे? यट। यट माने होता है फिर भी। फिर भी कब आता है पता है? फिर भी जब आता है, इसका कंसेप्ट ये है भाई साहब, अगर जो वाली बात और जो वाली बात ये दोनों बात एक दूसरे की जस्ट कैसी हो? अपोजिट कंडीशन हो। कैसी हो? अपोजिट कंडीशन हो तो भाई साहब हम यट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहली बात, यदि पहली वाली बात दूसरी वाली बात की जस्ट अपोजिट होवे, कैसी होवे बेटा? जस्ट अपोजिट होवे तो हम वहां लगाएंगे यट। क्या लगाएंगे? यट। कैसे भैया? इस वाली बात को यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं। कैसे? देखो ध्यान से। जैसे मैं आपसे कहूं ITAUGST taught you many times। मैंने तुम्हें पढ़ाया। I taught you खाली स्थान, you didn't solve it। भैया जी जो कह रहे मैंने तुम्हें पढ़ाया फिर भी तुमने इसको सॉल्व नहीं किया। I taught you मैंने तुम्हें पढ़ाया डॉट 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 you didn't solve it फिर भी तुमने इसको क्या नहीं किया? बोले सॉल्व नहीं किया। तो बोलो क्या आएगा? यट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ऐसी स्थिति में ऑप्शन में आपको यट एंड देंगे। हालांकि बहुत सारे लोग इसमें बट लगा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन में। क्या करेगा? ऑप्शन में एंड बट और सो दिया है तो आपको बट ही लगाना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन में बट नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाते हैं? यट लगा देते हैं जब पहली वाली बात दूसरी वाली बात के जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है। जैसे हम कह देवे मोहन इज अ पुअर मैन। मोहन कैसा लड़का है? बोले सब पुअर आदमी है। खाली स्थान, ही इज वेरी हैप्पी। ही इज वेरी हैप्पी मतलब क्या है? फिर भी वह बहुत ज्यादा खुश है। ऐसी स्थिति में हम बोलो क्या लगाएंगे? बोले सर जी ऐसी स्थिति हम लगाएंगे यट। क्या लगाएंगे? यट। यह यट की एक कंडीशन है। यट का प्रयोग इस वाले सेंटेंस में भी होता है। किसमें? पेयर वाले में। वहां यट ऑल्दो के साथ में आता है ऑल्दो। यद्यपि वह गरीब है फिर भी बहुत खुश है। यद्यपि वह बीमार था फिर भी उसने रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यद्यपि आप बहुत कमजोर हो फिर भी आपको अंग्रेजी बढ़िया समझ में आ रही है क्योंकि आपको सब अवसर पढ़ा रहे हैं। हाँ भाई साहब।
इंग्लिश हम लोग पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, सारी बातें हिंदी में, एक एक कंसेप्ट आपके सामने क्लियर हो रहा है। अगर भाई साहब हमारी पढ़ावे से आपको थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ रहा हो, आपको लग रहा है कि हम सिस्टम चीज़ों को सीख रहे हैं, तो भाई साहब आप इस वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट तो बिल्कुल किया ही करें। कमेंट में ये भी बताया करें कि आप कहाँ से हो और कहाँ से आप हमारी ये वीडियो जो है देख रहे हो, जिससे हमें पता लगेगा कि भाई साहब हमारे जो बच्चे हैं वह कहाँ कहाँ के बच्चे हमसे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। यह आपका परम कर्तव्य होगा। ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या सीखा इस वीडियो में, आज हमने कंजक्शन के भी अनपेयर में मुख्य रूप से हमने 4 से 5 कंजक्शन समझने का प्रयास किया। आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ओके, समझ में आई हो तो मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, आप उन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है। जैसे मैंने कहा आपसे आई कॉल्ड यू डॉट 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 यू डिडंट कम। आप भरेंगे भाई साहब इसमें क्या कंजक्शन आएगा, ऑप्शन यही है आपके 4-5, इनमें से आपको आंसर देना है। फिर सुनिए, आई कॉल्ड यू डॉट 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 यू डिडंट कम, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका भाई साहब कि आई विल नॉट राइट इट, आई विल नॉट राइट इट, आई ऑलरेडी हैव इट। ये 2 क्वेश्चन है, आप इन दोनों क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा भरने का प्रयास करेंगे। ओके, ठीक है, बाय, टेक केयर, थैंक यू।